गाइस, गुड मॉर्निंग। वैसे मैं तो अभी ससुराल में हूँ, बट बीच में मैंने आप लोगों को ईशू का बर्थडे दिखा दिया। बट अभी मैं फिलहाल आपको मायके का ब्लॉग ही दिखाने वाली हूँ। ये देख लो, ईशू अपनी मामी की कितनी मदद कर रही है। एक्चुअली बात ऐसी है कि ईशू अपनी मामी की बहुत मदद करती है। सो देख लिया आपने कि कितनी ज़्यादा ये मदद कर रही है अपनी मामी की काम में। तो बेचारी इतनी मदद कर रही है कि थक भी गई वो भी काम छोड़ छाड़ के चली गई। देख लीजिए कितनी ज़्यादा मदद की है ईशू ने अपनी मामी की। देख लीजिए इतनी मदद, बाप रे, मेरी आंखों से तो आंसू नहीं आने लगेंगे। वैसे आपको बता दूं कि आज मेरा लास्ट डे था, मतलब मैं परसों को जाने वाली हूँ अपने ससुराल फाइनली। तो आज मुझसे मिलने के लिए सारे भाई आ गए थे। आज मैंने सबसे फाइनली मिल ही लिया, जिनसे बुआ सब भी आई थी एक दिन पहले। तो और उसके बाद मैं फाइनली परसों को जा ही रही हूँ। तो हमारे यहाँ गप्पे शप्पे चल रही थी, बहुत मस्ती हमने किया। रात भर लगभग हमने 10-11 बजे तक मस्ती की है। और आपको मैं बता दूं, अभी मैं फ़िलहाल अपने ससुराल में हूं, बट मैं आपको मायके का व्लॉग अभी दिखा रही हूं गाइस। सो गाइस, मैं आ गई हूँ नीचे और मैं नीचे का हाल आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरे रूम में ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि सुबह के 6 बज रहे थे। तो मायके में यही हाल है। मायके की पूरे मज़े में उठा रही हूँ, मतलब क्योंकि आज लास्ट दिन है तो मैं ज़्यादा ही कुछ मज़े उठा रही हूँ। सुबह सुबह उठ के आके क्या देखती हूँ कि भाभी मूली कद्दूकस कर रही थी। तो भाभी जी, आज क्या बनने वाला है? इस मूली को कद्दूकस किया जा रहा है। क्या बनाने वाली हैं आप? मूली पराठा। वाओ, देखते कैसा मूली पराठा बनता है। एक बार मैंने ट्राई किया था बट मेरा अच्छा नहीं बना था, बिल्कुल भी नहीं। तो आज देखते हैं कैसा बनता है। और ये मेरा भाई खाने के लिए देख लीजिए अभी से ही भाभी की सिफारिश कर रहा है कि नहीं। भाभी शायद इसी के लिए बना रही है ना। या तुम्हारे लिए ही बना। अरे तुम्हारा नीचे नहीं ले रहे हैं, चिंता मत करो, ले भी सकते। ये देख लो कैसे शॉर्ट्स में बैठा है मेरा भाई। ऊपर से आप लोगों को लगेगा ऐसे कि जैसे नीचे ये कितना मतलब जीन्स वगैरह पहन के बैठा होगा, एकदम शूज वूज लगा के। लेकिन ये देख लो गाइस कि ये इसका नीचे क्या हाल है। सो आराम से धूप में बैठ के फिलहाल मैं चाय पी रही हूँ। और मतलब मेरे मायके में क्या है ना कि ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा, पीछे का हिस्सा मम्मी गार्डन के लिए रख दी है। मतलब थोड़ा सा इलाका गार्डन टाइप का है। तो यहाँ पे थोड़े से फूल हैं, नल हैं बाहर में, और थोड़े से जो मतलब वेस्टेज जो सामान है वो भी यहीं पे रखा हुआ अभी फ़िलहाल। क्योंकि घर में बहुत सारे वेस्ट के सामान भी होते हैं ऐसे जो कि काम के नहीं होते हैं। तो वो सारे सामान भी इधर ही है, डस्टबिन वगैरह सब चीज़ इधर ही। तो आराम से बैठ के मैं चाय का एंजॉय लिफ्ट उठा रही हूँ फ़िलहाल अभी। और आज सुबह सुबह भैया से मेरी लड़ाई होगी, मतलब लड़ाई नहीं क्या होगी, हमारी नोक झोंक चलती रहती है ऐसे। तो मैं भैया को बोल रही थी नहीं हम सब जा रहे हैं शॉपिंग पे, तो भाभी को भी ले चलेंगे, तो सब साथ में जाएंगे। तो ये दोनों भाई मेरे पे लग गया। ये देख लो, ये दोनों मिलके एक पार्टी और मुझे अकेले कर दिया। दो मतलब जहाँ भाइयों की गुट बन गई वहाँ बहनों का तो कोई खैर ही नहीं। मेरा उठने में बहुत लेट हो गया है, तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ फ्रेश होने के बाद। गाइस, आज मैं जा रही हूँ अभी आज आंटी के घर खाने के लिए। आज मुझे आंटी पार्टी दे रही है। ठीक है मम्मी, आते। सो आज आंटी के घर मेरा खाना है। कल जाने वाली हूँ अपने ससुराल। लास्ट दिन आंटी के घर भी खाना खा ही लेती हूँ। ऐसे तो मैं जब यहाँ पे शादी के पहले रहती थी तो बीच बीच में खाती रहती थी, कभी ना कभी कोई फंक्शन त्योहार भी होता था। बाय बाय। खड़े होके आराम से गाने सुन रही है। आगे भाभी जो करे मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ अपनी शॉपिंग पे, वो भी भैया के साथ। सबसे पहले मैं लाइट जलाती हूँ, तब हाँ अब मैं अच्छी थोड़ी सी दिख सकती हूँ। लाइट जला लिया है मैंने, और इसके बाद ब्लॉग शूट करके फिर मैं लाइट को ऑफ भी करने वाली हूँ। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, फ़िलहाल कल जाने वाली हूँ, इसलिए मैं आज जाने वाली हूँ शॉपिंग के लिए, वो भी भैया के साथ। तो देखते हैं क्या क्या लेती हूँ क्या क्या नहीं। बाकी मैं शॉपिंग में जो भी लेती हूँ मैं ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऐसे दिखा देने से फिर बाद में पहनने में ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं दिखाती नहीं हूँ। बट मैं शॉपिंग जा रही हूँ और क्या क्या करेंगे क्या क्या लेंगे सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो कीप वॉचिंग। तो फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ। कुछ ज़्यादा मेकअप वगैरह मैंने नहीं करा है, बस थोड़ी सी लिपस्टिक, बस फाइनल टचअप कंप्लीट, और कुछ भी नहीं।
सो गाइस, आज एक और बात हो गई कि हम सब साथ में जा रहे हैं बाहर, मतलब मैं, भाभी, भैया और गोलू, हम चारों आज बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए वाले हैं। बट मैं पता नहीं ज़्यादा ब्लॉग बना पाऊंगी नहीं, लेकिन बहुत कोशिश करूंगी पूरा ब्लॉग बनाने की, तो कीप वॉचिंग। बट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, पता नहीं ज़्यादा टाइम बिता पाएंगे कि नहीं, उसी का डर है बस। आज भैया हमें पार्टी देने वाला है, पार्टी चाहिए। नो नहीं, पार्टी चाहिए, शादी का पार्टी। आपका शादी का पार्टी दी है हमको, आज भैया को से तो पूरा पार्टी वसूल करना है। 7,000 का ये शूज पहनता है, देख लो, और पार्टी देने में इतनी कंजूसी क्यों? एडिडास का शूज पहनेगा, लेकिन पार्टी देने में इतनी कंजूसी क्यों? आखिर क्यों भाई? बस इससे कुछ भी पूछ लो, उस टाइम ये मोबाइल में बिजी हो जाएगा, और इसकी काम की बातें पूछो तो फट से इसे टाइम मिल जाता है जवाब देने का, है ना? अभी पार्टी कर रहे हैं इसलिए जवाब नहीं देगा। चलो कोई नहीं। और मैं अपनी भाभी श्री का वेट कर रही हूँ, मैं और भैया दोनों, एक उधर लग के और एक इधर लग के। भाभी श्री मेरी आएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे तब तो फाइनली भाभी निकल गई है, और ये पतला सा गली है, उतना पतला भी नहीं है, निकलने के लिए काफ़ी। एक्चुअली ये जो गली है, ये हम, मेरे पापा 3 भाई रहते हैं, तो हम तीनों चाचा की ये मतलब तीनों का ये पैदल बाहर निकलने का गली है। बाकी कार वगैरह अपने गाड़ियों के लिए बड़ा बड़ा गेट है सबके घर के सामने, बट वो गली जो है वो हम तीनों के लिए है। भाभी इधर तो देखिए। अब हमने ले लिया है टोटो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रात तो हो चुकी थी, और देवघर के मार्केट में कार को ले जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब कार से आप शॉपिंग करने जा ही नहीं सकते हो, टोटो सबसे बेस्ट होता है। लेके चल जाएगा, कृष्ण ये दोनों बोल रहा है कि मेरा अगर मोबाइल चोरी हो जाता है तो ये कृष्ण बन के मेरा मोबाइल बचाएगा, और ये कृष्णु बन के मेरा मोबाइल बचाएगा, है ना भाई? हो तो ऐसा, मेरे आंखों में तो आंसू आ गए। क्या मेरे आंखों से आंसू आ रहे भाई लोगों के नाकों से। वाह वाह, नाकों से। बाय द वे आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, नाकों से आंसू नहीं आते हैं, नाकों से कुछ और ही आता है, ठीक है? सो हम आ गए हैं अपने पहले मॉल, देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं। भाभी जी आपको भी कुछ लेनी है ना? कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ ले लीजिए। चलिए खरीद लीजिए, चलिए। लेकिन हम पर्स ही नहीं लाए हैं, क्या खरीदेंगे? मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, मैं पर्स ही लाना, इतना हड़बड़ी ये कराता है मेरा भाई, मैं पर्स ही लाना भूल गई। तो मैं जल्दी सब चीज़ कर रही थी ताकि मैं जल्दी से शॉपिंग करके दूसरी जगह भी घूमने जाऊँ। और भैया बोल रहा था कि ब्लॉगिंग नहीं करने, तो पता नहीं आगे ब्लॉगिंग कंटिन्यू रख पाऊँगी कि नहीं रख पाऊँगी। बट यहाँ पे सबसे पहले हम अपना पहला मॉल आ गए हैं, जो कि है बाजार इंडिया, जो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, घर के नज़दीक ही है, तो वहीं पे आए हैं। यहाँ पे सब चीज़ पहले देख लूँगी, शॉपिंग कर लूँगी, उसके बाद कहीं चलेंगे। और ये मॉल कपड़ों के लिए स्पेशली है, मतलब यहाँ पे कपड़े ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, इसलिए मैं कपड़ों के लिए यही मॉल आती हूँ। और मैं, भाभी, भैया लोग बिना रेडी होके आ गए थे गाइस, मतलब सिर्फ बाल हमने झाड़ा और अचानक मतलब जल्दी से आ गए, क्योंकि रात हो गई थी। पहले आए हैं मॉल, मैं यहाँ पे कपड़े देख लूँगी, इशू के लिए कुछ कपड़े अच्छे मिलेंगे तो लूँगी, और नहीं तो फिर हम चलेंगे कुछ कहीं बाहर। बट भाई बोल रहा है कि ब्लॉग ज़्यादा नहीं बनाने हैं, देखती हूँ क्या करती हूँ। भाभी मेरी शॉपिंग तो हो गई है फिलहाल, बट भाभी यहाँ पे फ्लावर विद पॉट दोनों ले रही थी, काफ़ी अच्छा मुझे भी लगा वो देखने में। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे सेक्शन, मतलब देख रही हूँ कि बाहर में भी अगर दूसरा कुछ मिल जाए। सामने वाला हट जाओ, वो तो आगे ही चला गया, हम लोग के चक्कर में रहेगा तो बहुत पीछे रह जाएगा। फाइनली मेरी यहाँ पे तो शॉपिंग हो गई है, और मैं बिलिंग कराने के लिए जा रही हूँ फिलहाल। और भाभी देख लो क्या कर रही। अब यहाँ पे हम खड़े डिसाइड कर रहे थे कि यहाँ के बाद हम कहाँ जाएं। तो अब मैं जहाँ भी जाऊँगी ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी गाइस, क्योंकि भाई मेरा मना कर रहा था, इसीलिए। हम आ चुके हैं अभी घर, और आने के बाद ये देख लो, हमने तो खूब सारी मस्ती की और बहुत सारे कुछ खाए भी। और ईशू के लिए ईशू के मामा ने क्या ला दिया वो भी मैं दिखाती हूँ, और ईशू क्या कर रही है वो भी मैं दिखाती हूँ। मतलब सारे टॉफ़ी को ये बिखेर रही है, इसके लिए इतने सारे टॉफ़ी आ गए हैं, इतने सारे, खाते रहो तुम। लेकिन ये मैडम तो खाएगी नहीं,
देख लो यही है इसका काम। वाह, मैंने मम्मी को भी नहीं बोला है, मम्मी की फेवरेट चीज जो कि है चाट। मम्मी के लिए बोलो तो सिर्फ दुनिया में 2 चीज़ ही फेवरेट है, एक है, पहला है आइसक्रीम और दूसरा है चाट। इन दोनों के अलावा मम्मी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता उतना। और मम्मी बिना शुभम को, कोई भी बच्चे हो सामने, उन सबको बिना दिए कभी नहीं खाती। मतलब कुछ भी हो जाए, कितना भी उन्होंने खाया है, बट मम्मी उसे बांट के ज़रूर खाती है। ऐसे ही हमारी इतनी मस्ती भरी रात बीत गई। पता नहीं कल सुबह जाना है, मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट क्या करें। तो गाइस मैं फाइनली अपने अब ससुराल जा रही हूँ और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ और मैं वही ड्रेस में हूँ। मतलब सुबह मुझे 9 बजे तक निकलना है, इसलिए मैं ज़्यादा मैं ज़्यादा रेडी नहीं हो पाई हूँ। बस ज्वेलरी वगैरह पहनी, बाल झाड़ी और रेडी हो गई हूँ। और फिलहाल ये भी आ चुके हैं। अभी मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई गाइस, क्योंकि ऐसे टाइम में शूट करना ठीक नहीं लगता है और मन भी नहीं करता है। तो मैं बट इतना सा शूट कर रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ आज फिलहाल। खराब तो लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इतना ही। तो जो लोग मेरे व्लॉग पहले से ही देख रहे होंगे उन्हें तो पता होगा। तो हमारे यहाँ जब भी ससुराल जाया जाता है, बेटी हो या बहू, तो जाते टाइम हमें यहाँ पे कोईछा दिया जाता है। ससुराल जाओ या फिर ससुराल से मायके आओ, उस दोनों टाइम में हमारे यहाँ कोईछा दिया जाता है गाइस। तो यहाँ पे मेरी दादी मुझे कोईछा दे रही थी, ये देख लीजिए। तो दही और हल्दी का टीका भी लगाएंगी, जो कि हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। और कोईछे में होता है जीरा, हल्दी, कुछ पैसे और इतना ही। और उसके बाद उस एक हैंकी में उसे दिया जाता है और उस हैंकी को अपने साथ ससुराल में लाना पड़ता है। ये देखिए मुझे दादी दे रही है यहाँ पे। और जो कोईछा पड़ता है वो पूजा घर में दिया जाता है। तो पूजा घर में मेरी दादी मुझे कोईछा दे रही है। मैं जा रही हूँ और कैसे दिन बीत जाता है कुछ पता भी नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे कल ही तो आई थी जस्ट। और ये मेरी रही प्यारी सी दादी। मैं जाते टाइम थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ, बट मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ। और मेरे से भी ज़्यादा मम्मी मेरी इमोशनल हो जाती है, और मैं किसी को इसलिए नहीं दिखाती हूँ और हंसती रहती हूँ ताकि मेरी मम्मी इमोशनल ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत रोने लगती है इसीलिए। तो अब तो खैर फिलहाल अब नहीं रोती है, क्योंकि मेरा ससुराल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, दैट्स वाई। तो अब हम चले फाइनली अपने घर। तो मैं तो बहुत सैड थी गाइस, जैसे कि आप लोग मेरे चेहरे से भी पता लग गया होगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़कियां अपने मायके से ससुराल जाते टाइम मतलब खुश होगी। हाँ खुश तो होती है, मैं भी खुश होती हूँ, नहीं होती हूँ सो बात नहीं है, लेकिन बट बहुत ज़्यादा गम रहता है मम्मी पापा को छोड़ने का। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगी ईशू का बर्थडे गिफ्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।